उजाले की चमक। दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपाकर गिन रही थी। उसके पास 1400 रुपये जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुषी फुलझड़ियाँ और आसमान में बिखरती हवाइयाँ झिलमिलाने लगीं। तभी साथ वाले कमरे में उसे छोटू का जिद भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह माँ से कह रहा था, मुझे पूरे 500 रुपये चाहिए। 200 रुपये का तो एक ही पैकेट आता है। माँ कह रही थी, दोपहर तक तेरे पापा आ जाएंगे। वह बाजार से बहुत सी आतिशबाजी लेते आएंगे। नहीं, मैं अपने लिए खुद खरीदूंगा। छोटू अड़ गया था। माँ ने हार कर उसे 500 रुपये दे दिए। अनीता जब रसोई में गई तो माँ ने उसके हाथ में 200 रुपये पकड़ाकर कहा, यह ले अनीता, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। मेरे पास यही 200 रुपये बचे हैं। अनीता पहले तो यह सोचने लगी कि मेरे हिस्से में 200 रुपये ही आए, जबकि छोटू को 500 रुपये मिले। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो वह मुझसे छोटा भी तो है। जिद करके 500 रुपये ले लिए। फिर भी मेरे पास अब पूरे 1600 रुपये हो गए हैं। माँ के पास तो रुपए समाप्त हो गए हैं। पापा आएंगे तब शायद कुछ रुपए मिल जाएं। तभी मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? अनीता ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फ़ोन था, वह किसी कारण बस आज नहीं आएंगे। अनीता का मन भी इस खबर से मुरझा गया था। जब तो दिवाली का मज़ा नहीं आएगा। उसने सोचा, माँ के पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे। छोटू आंगन में था। वह हवाई उड़ाने के लिए खाली बोतल ज़मीन में गाड़ रहा था। अनीता ने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें? छोटू को यह प्रश्न बहुत अटपटा लगा। वह अपने खेल में व्यस्त रहा। माँ बाहर आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जा रही हूँ। अनीता के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते देर नहीं लगी कि माँ रुपये उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपए नहीं दिए तो माँ कहाँ कहाँ मांगती फिरेगी। माँ चली गई तो उसने छोटू से कहा, मैंने 1400 रुपये जमा किए हैं, 200 रुपये माँ ने दिए हैं और तुम्हारे पास 500 रुपये हैं। सब मिलाकर 2100 रुपये हो जाएंगे। हम अपने लिए 500 रुपये की आतिशबाजी और मोमबत्तियाँ खरीदेंगे। मिठाई घर पर बनवाएंगे। उसके लिए सामान बाकी रुपयों से खरीद लेंगे।
बोलो मंजूर है। छोटू चिंता में पड़ गया। अनीता ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में होंगी, वह रुपए उधार लेने गई हैं। छोटू अभी फैसला कर ही रहा था कि उसे सामने वाले घर से अपने सहपाठी की साख की आवाज़ सुनाई दी। छोटू, चलो हम पटाखे लेने जा रहे हैं, रुपए लेकर आ जाओ। छोटू का हाथ जेब में पड़े 500 रुपये के नोट तक चला गया, जिससे वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजी खरीदने चाहता था। उसने सामने खड़े किशन को देखा, फिर बहन के बढ़े हुए हाथ को देखकर अनायास ही अपना हाथ बहन को पकड़ा दिया। दोनों उस रास्ते पर चल दिए जिस पर अभी अभी माँ गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बचत हमें समय पर बहुत काम आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।